हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की क्लास रहेगी हमारी चैप्टर नंबर 9। ठीक है बेटा, क्या रहेगा आपका चैप्टर 9। अभी इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। ठीक, जैसे कि सबसे पहले क्या है चैप्टर 9 आपका, वह सर्किल वृत्त। अब वृत्त आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे कि एक गोला या कोई भी एक गोला खींचो एक सेंटर मानकर। अब सेंटर मानकर जो भी गोला खींचोगे वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। इसी के साथ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्किल। क्या लिखा हुआ है, सर्किल। अब सर्किल में क्या लिखा, संपूर्ण अवधारणाएं। ठीक है, ऑल कॉन्सेप्ट, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं सभी की सभी आप सभी के लिए बताया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वृत्त। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। ठीक है, एक वृत्त कहलाता है भाई। ठीक है, जैसे कि सिंपली अगर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैंने एक डिस्टेंस मान लिया, सेम दूरी, ये दूरी है ना, ये सेम है। अब यहाँ से मैं ऐसे करके चला, देखो डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये सबको मिलाया। अब जो ये क्या रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेम दूरी रहेगी। अब यहाँ से कोई भी चीज सीधी, ठीक है, जैसे कि ये पेन है, अब सेम दूरी पे इसको इस तरीके से मूव करा हुआ घुमा हुआ, ठीक है। इससे जो भी लाइन बनेगी, ठीक है, तो क्या बनेगी, लाइन गोल बनेगी। वही क्या कहलाएगा आपका, ठीक है बच्चों, वही क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ठीक है, वृत्त में क्या कहलाता है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाती है आपकी, डायमीटर कहलाता है। और हाफ यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, ये रेडियस कहलाती है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को जोड़कर, ये छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं बेटा पार्टिकल की तरह, इन सभी को जोड़कर क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। और स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक? अब इसको क्या क्या हो गया, आप वृत्त का केंद्र के दोगे नाम दे दोगे ओ, और जो आपकी स्थिर दूरी है, जो हमने एक कांस्टेंट दूरी ली है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है भाई, क्या बताया था आप सभी के लिए, व्रत हो गया। ठीक है, मैंने व्रत की डेफिनेशन क्या हो गई आपके यहाँ पर, ये देखो व्रत की डेफिनेशन हो गई, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। ठीक है, कोई भी एक तल है, उस तल पर जितने भी बिंदु हमने बनाए उन बिंदुओं का एक समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक व्रत कहलाता है। ठीक है, और उसी व्रत के अंदर जो व्रत के जो हमने केंद्र माना था ना, जहां से स्थिर दूरी ली थी, वो क्या कहलाएगा, व्रत का केंद्र। और जो हमने डिस्टेंस ली है, ठीक है, जो दूरी ली है हमने, वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या, रेडियस कहलाएगी। ठीक है, अब देखो रेडियस की डेफिनेशन देख लो आप लोग यहाँ पर। रेडियस की डेफिनेशन क्या है, किसी वृत्त के केंद्र को उस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब ये भी देखो यहाँ बहुत सिंपल होगा। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पर एक वृत्त, अब इसके अंदर क्या है, एक केंद्र मान लिया था ना हमने यहाँ पर। अब केंद्र से जो इस दूरी को जो मिला रही है, ठीक है ना, ये अब ये लाइन क्या कहलाएगी यहाँ पर आपकी, रेडियस। रेडियस को किससे शो करते हैं हम, आर से। ठीक, इसी के बाद में देखो, इसके बाद में कहलाती है फिर परिधि। अब परिधि क्या 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 होती है, जो वृत्त की जो हमने पूरी सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस परिधि, जो वृत्त के एक सेंटर से जो लाइन खींची है हमने, तो पूरी मतलब ऐसे करके हमने जो लाइन खींची है, पूरी की पूरी लाइन क्या कहलाएगी, परिधि। परिधि को हम किससे डिनोट करते हैं, हम वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ, परिधि वृत्त की परिसीमा की लंबाई। ठीक है, जितनी वृत्त है ना, वृत्त की परिसीमा जो आउटर की जो उसकी लंबाई होगी, ठीक है, उसके परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, उसी का जो परिमाप होगा ना, उसको जो नापेंगे हम, वही क्या कहलाएगी आप लोगों की, वृत्त की परिधि कहलाएगी। इसके बाद में चलते हैं हम जीवा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, जीवा। जीवा की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लो, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी जीवा कहते हैं। इसे बेटा अगर आप बच्चों अगर यहाँ बना लोगे, एक वृत्त बनाया, ठीक है, अब इस वृत्त के अंदर क्या करा हमने, एक लाइन यहाँ पर डाल दी, ठीक है ना, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। अब देखो ये तो बना हुआ वृत्त, अब वृत्त के अंदर हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है ना। अब दो बिंदुओं को मिला दी ये लाइन, देखो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को क्या कह लोगे आप, जीवा। इस तरीके से अगर एक लाइन और मिला दो यहाँ पर, देखो ये वृत्त को यहाँ पर कट कर दिया, यह नाम दे दिया पी और क्यू। अब ये जो लाइन कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी, वृत्त की
जीवा कहलाएगी। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले, ठीक है ना, जो दो बिंदुओं को मिलाएंगे रेखाखंड को, उसकी जीवा कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन कहलाती है क्या कहलाती है? रेखाखंड। इसी के साथ में आगे देखोगे आप व्यास हो जाता है, ठीक है ना, व्यास डायमीटर। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को उसका व्यास कहते हैं। ठीक है, ऊपर दी गई आकृति में, यहाँ पर आकृति नहीं बनाई गई, आकृति मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये क्या बन गई, और ये वृत्त बार बार गलत हो रहा है, ठीक है ना, ये क्या बन गया था, ये बन गया वृत्त, ठीक है ना। अब इस वृत्त को जो भी लाइन आ रही है, ठीक है, आपकी जो भी त्रिज्याखंड आ रही है काट दिए यहाँ पर। अब ये जो लाइन इसमें खींची गई है, ये लाइन क्या कहलाएगी? यहाँ पर डायमीटर कहलाएगी। डायमीटर किसे शो करते हैं हम? जी से। अगर आप चाहोगे तो आप कैसा बना लोगे इसको भी? ए बी। तो अगर नाम देना चाहोगे तो कोई भी नाम दे दो, सी नाम दे दो यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने कहा जीवा को उसका व्यास कहते हैं, बट ये जो कहलाएगी, जो लाइन है ना आपकी, ये लाइन कहलाएगी जीवा। अब जीवा को क्या नाम दोगे आप? ए बी। अब केंद्र वाले वृत्त का व्यास, अब यही क्या कहलाएगा? जो ए बी है ना आपकी बेटे यहाँ पर, ए बी, ये क्या कहलाता है यहाँ से? व्यास। ठीक है, उसी के बाद देखो व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। अब जो व्यास कहलाएगी ना, ये जो जीवा है वृत्त की, अगर बेटा अगर आप इसको अगर ऐसे डालोगे तब भी ये, ठीक है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। अगर ऐसे डाल दोगे इसको तब भी ये व्यास कहलाएगी। ऐसे डाल दोगे, मतलब वृत्त की जो भी लाइन, ठीक है, वृत्त के अंदर आपने जितनी भी लाइन बना रखी है, जो भी लाइन सबसे बड़ी होगी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। ठीक है, उसी के बाद में व्यास को लिखते कैसे, आप नोट कैसे करोगे? अब मैंने लिख दिया डी बराबर, ठीक है ना, व्यास मैंने बताया था, ये लाइन हो गई मेरी, ए बी से नोट कर रखा था। अब दूसरा कैसे लिखोगे? व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, है ना, त्रिज्या का क्या होता है? ये दुगना होता है व्यास। अब उसी लाइन को, ठीक है, जिस पॉइंट पर वो लाइन कट रही हो, वो दो पार्टों में डिवाइड कर दोगे, अब वही लाइन क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि लाइन होगी, पूरी पूरी लाइन कितनी होगी आपकी? डी हो गई। इसी को इधर आर मान लो, तो इधर आर मान लो, तो ये क्या कहलाएंगे? त्रिज्या कहलाएंगे। ठीक है, ये भी एक त्रिज्या होगी, ये भी एक त्रिज्या होगी। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक आप सभी के समझ में आ रहा होगा। मैं एक लाइन और लिखी हुई थी, एक व्रत में असंख्यक व्यास खींचे जा सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्रत के अंदर आप कितने व्यास खींच सकते हो, ठीक है बेटा, असंगत बोले आप कितने भी व्यास खींच लो। देखो ये बन गया यहाँ पर व्रत। अब व्रत में एक लाइन ऐसे खींच लो, आप ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे खींचो लाइन, ऐसे खींचो, ठीक है, कितने भी आप लाइन खींच लो यहाँ पर, ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? यहाँ पर व्यास कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? जो सबसे बड़ी वाली जीवा व्यास कहलाएंगे, और किधर से भी आप खींच सकते हो इसमें। ठीक है, तो क्या होंगी हमें? इसमें असंगत होंगी। इसी के साथ में बढ़ते हैं हम छेदक। अब देखो छेदक रेखा क्या कहलाती है आपकी? वह रेखा जो व्रत को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, व्रत की छेदक रेखा कहलाती है। समझ रहे हो ना क्या हो गई? वह रेखा जो व्रत को, ठीक है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, जैसे कि आपने यहाँ पर बना लो एक व्रत, अब इस व्रत को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट दे। तो मैंने यहाँ मान लिया भैया एक बिंदु ये हो गया आपका, एक बिंदु ये हो गया यहाँ पर। अब ये लाइन कौन सी कहलाएगी? अभी पी, और ये कहलाएगी आपकी क्यू। को नाम दे दो आप ई और ए। अब देखो दो भिन्न भिन्न बिंदु हो गए आपके, एक बिंदु ये हो गया यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर ये हो गया, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? आपकी छेदक लाइन कहलाएगी। बेटा ऐसा नहीं है बच्चों, अगर आपने मैंने ऐसे कि इस साइड में काटा है, आप चाहो तो इसको इधर भी काट सकते हो। ठीक है, कहीं भी दो बिंदुओं पर काटे, ठीक है, जो लाइन दो बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को काटे, ठीक है, वृत्त पर, वह लाइन क्या कहलाएगी? आपकी छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, वह रेखा क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। के बाद में बढ़ते हैं हम स्पर्श रेखा। अब देखो स्पर्श रेखा देख लो आप लोग, ठीक है, स्पर्श रेखा कौन सी होती है? कि बेटा जो वृत्त को टच करके निकले, ठीक है ना, स्पर्श करके छू के निकल जाए, वही क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त यहाँ बन गया, ठीक है। अब वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटे, वह स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, कौन सी रेखा? जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटे। एक बिंदु मतलब काटने मतलब ये होगा ना बेटा, कहीं से छू कर निकलेगी ना, उसे टच करके निकलेगी। जैसे कि स्पर्श रेखा को आप अगर इस बिंदु पर देखोगे,
देखो यहाँ से टच करके निकल रही है। अगर मैं यहाँ से ना लेके इसको इधर भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी टच करके निकल सकती है। मैं इसको बेटा यहाँ भी बना सकता हूँ, ऊपर यहाँ से टच करके निकल रही है, तो इधर राइट में बना सकता हूँ मैं, इधर भी टच करके निकल रही है, ठीक है ना। तो क्या कहलाएगी यहाँ पर के, इसको नाम क्या दे दूंगा, पी और क्यू, ठीक है। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, केंद्र सेंटर कितना है वो मान रखा है हमने, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नाम दे दो, आप ए नाम दे दो, पी क्यू ए। अब जो यहाँ एक लाइन है, अब स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी आपको, वृत्त के किसी भी एक बिंदु से जो मतलब स्पर्श करके निकले, उसको टच करके निकले, वह रेखा क्या कहलाएगी, आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। तो बाद में क्या होता है बेटा, वृत्तीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्तीय क्षेत्रफल, दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो किंतु त्रिज्या भिन्न भिन्न लंबाई की हो, संकेंद्रीय वृत्त कहलाती है, ठीक है। नहीं बेटा, इससे पहले क्या था, वृत्तीय क्षेत्रफल था। वृत्त का अभ्यंतर तथा वृत्त को मिलाकर वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी ने पढ़ा होगा आज तक, कितना कहलाता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी के बाद में फिर है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, दो या दो से अधिक, ठीक है, मतलब एक वृत्त बना हुआ आपका, उसके अंदर एक वृत्त आपने बना दिया, वही क्या कहलाएगा, संकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या भी अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ एक वृत्त, फिर यहाँ पर एक वृत्त, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या हो गई छोटे वाले के लिए। अब यहाँ से लेकर इसको नाम दे दिए R1, ये बड़े वाले वृत्त के लिए एक त्रिज्या कहलाएगी। अब देखो त्रिज्या की लंबाई तो अलग अलग हो गई ना, त्रिज्या भिन्न भिन्न लंबाई की होती है, ठीक। अब त्रिज्या बेटे हैं भिन्न भिन्न लंबाई की हो गई, मैं समझता हूँ ये सभी का आपसे सुनना जा रहा हो, ठीक है। दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र, अब इनका सेंटर क्या था, सेंटर तो यहाँ पर सेम था ना, ओ देखो यहाँ पर सेंटर कितना है, सेम है ओ, दोनों वृत्त के लिए सेंटर सेम होगा, लेकिन उनकी जो त्रिज्या होंगी, ठीक है, क्या सी होंगी, दोनों आपस में अलग अलग होंगी। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या मैंने यहाँ दिखा दी R से, बड़े वाले की त्रिज्या दिखा दी यहाँ पर सेम R1 से, ठीक है। इसी के बाद में आप सभी लोग समझते होंगे चाप, ठीक है। चाप क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि का कोई सतत भाग चाप कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि का, ठीक है। परिधि मैंने आप लोगों को बताई थी अभी क्या होती है, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ हम देख रहे थे चाप। चाप क्या होता है, आर्क, वृत्त की परिधि का कोई सतत भाग, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करा, एक सर्किल बना लिया, गोला बना लिया यहाँ पर, ठीक। गोला बनाकर यहाँ पर दिखाई देता हूँ आपको कि बच्चों मैं समझता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बनाया आपने, एक वृत्त बना दिया गोला। अब इस गोले पर मैंने बोल दिया भैया ए पॉइंट ये वाला हो गया और बी पॉइंट ये वाला। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका मैं, कलर चेंज करके मैंने यहाँ पर रेड निशान से, तो ये इतना भाग है ना, इस वाला भाग मैंने दिखा दिया अलग करके, ठीक है। अब ये जो हिस्सा घिरा हुआ आपका, ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। अब यहाँ पर मैंने नाम दे दिया एक सी। अब इसी का सेंटर मैंने दे लिया ओ, ठीक है। अब देखो चाप कैसे होते हैं, लघु और दीर्घ। अब देखो वृत्त का ये छोटा वाला हिस्सा ही घिरा हुआ है इससे, तो ये चाप कैसे कहलाएगा, लघु। हमेशा एक बात याद और रखें। और देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन बचा है, ये पूरा का पूरा चाप क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। तो नाम देते हैं फॉर्मा एक डी, यहाँ पे क्या हुआ, डी पॉइंट। अब देखो ए बी सी कैसे चाप है, यहाँ पर एक लघु चाप है, और बी डी ए कैसे चाप है, दीर्घ चाप है। यहाँ ये कैसा चाप कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। अब दूसरा देखो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, माना ए तथा बी वृत्त वो आर पर खींचे दो बिंदु हैं, ठीक है। जो बेटा मैंने ए और बी जो खींचे ना, वो दोनों कैसे एक बिंदु हैं। स्पष्ट है कि वृत्त दो भागों में विभाजित है, चाप ए बी सी तथा चाप बी डी ए। अब देखो एक चाप होगा आपका ए बी सी, दूसरा चाप क्या हो गया, बी डी ए, ठीक है, दो चाप हो गए। और हमेशा आपको सबसे बड़ी बात एक बात याद रखनी, अगर चाप बोलेगा आपसे ए बी, ठीक है, मैंने बोल दिया ए बी सी, ए बी सी तथा बी डी ए, केवल ए बी तथा
केवल AB तथा BA को निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। देखो बच्चों, आपको जो सवाल मिलेगा ना पेपर में, ठीक है, सवाल के अंदर क्या होगा, इस तरीके से लिखा होगा AB, ठीक है। अब कोई बच्चा ये देख ले साहब BA, ऐसा नहीं करेगा BA को इधर की तरफ पढ़ लें हम, ठीक है ना, लघु चाप की तरफ ना। अगर BA आपका लिखा हुआ है तो ये चाप कहलाएगा आपका दीर्घ चाप। ऐसे करके घूम के आएंगे, ठीक है। कैसे घूम के आएंगे हम, ऐसे करके घूम के आएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे हम, वो चाप क्या कहलाएगा आपका, दीर्घ चाप कहलाएगा। और क्लॉकवाइज जो घूमेंगे हम, वो चाप कहलाएगा आपका लघु चाप। लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा, ठीक है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हम वृत्तखंड की तरफ। अब देखो अगले लाइन की हमारी वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्त का एक चाप, ठीक है। अब चाप बताए थे मैंने, ये होता है यहाँ पर वृत्त का एक चाप और एक जीवा से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अब ये देखो सिंपल बात यही है। और लघु चाप से घिरा वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाता है, और दीर्घ चाप से घिरा वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। अब देखो सिंपल आप एक सर्किल बना दो, ठीक है ना, वही बात हो गई। A B C और D, एक सेंटर हो गया बेटा O। अब देखो वृत्त का एक चाप, मैंने बोल दिया ये यहाँ से क्या है, वृत्त का एक चाप है, ठीक है। वृत्त का एक चाप एक जीवा से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्तखंड कहलाता है। बेटा मैंने यहाँ पर क्या करा, एक जीवा काट दिया, क्या डल गया यहाँ पर, एक जीवा लगा दी, वृत्तखंड कहलाता है। लघु चाप से घिरा वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाता है, और दीर्घ चाप से घिरा वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। खाली आपको नाम याद करना, जो बड़ा वाला होगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, ये वाला यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। और छोटा वाला क्या कहलाएगा यहाँ पर बेटा, लघु वृत्तखंड कहलाता है। कि मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको, वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या बताया था बेटा, जो भी हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, छोटा वाला बताया था ना दीर्घ चाप, ठीक है ना, बड़ा वाला क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। इस पर चाप पड़ा होगा कोई भी तो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। इसी के साथ में पढ़ोगे आप वृत्त का त्रिज्याखंड, वृत्त का त्रिज्याखंड क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, वृत्त के एक चाप तथा उसके सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्तखंड त्रिज्याखंड कहलाता है। अब देखो वृत्त का त्रिज्याखंड क्या कहलाएगा, एक साथ देखो, अगर यहाँ पर आपने बना दिया बेटा एक वृत्त बना दिया यहाँ पर, अब यहाँ क्या है, एक सर्किल है ना सेंटर, अब दो लाइन खींची, एक ये खींच गई यहाँ पर, एक देखो ये खींच गई यहाँ पर। अब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये क्या कहलाएगा O। अब ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर ये डाल दिया चाप। अब जो चाप वाला जो एरिया है, ठीक है, क्या बेटा मेरा चाप वाला एरिया, वो एरिया किससे घेरा मैंने, देखो किससे घेरा आप लोगों ने, हमने बना दिया एक रेडियस और दूसरी रेडियस से क्या कर दिया हमने, उसको घेर दिया। घेरने का मतलब उससे उसको बंद कर दिया, मतलब ढांप दिया, तो वो एरिया कहलाएगा आपका वृत्त का त्रिज्याखंड, ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वृत्त के एक चाप तथा उसके सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग त्रिज्याखंड कहलाता है, ठीक है। ये जो भाग घिर गया, ठीक है, ये जो भाग, ये भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड कहलाएगा। आई होप मैं समझ सकता हूँ आप सभी बच्चों को एक बेहतर और अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसी के साथ में अगला है आपका वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है। वृत्तीय क्षेत्र के एक चौथाई भाग को चतुर्थांश कहते हैं। अब देखो बेटा सिंपली एक सर्किल में कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनेगा। अब इसे क्या करोगे आप, चतुर्थांश में तोड़ दोगे, ठीक है ना। एक लाइन ऐसे कट कर दी, एक लाइन ऐसे कट कर दी, ठीक है। बराबर पार्ट्स में आपने क्या करा, इसको बांट दिया। अब ये जो पॉइंट था क्या कहलाता था आपका O, सेंटर O था। अब ये भी 90 डिग्री का एंगल, 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 ये सारे के सारे एंगल्स क्या कहला गए आपके, 90 डिग्री के एंगल्स कहलाते हैं। ये लाइन A, ये B और इधर D, इधर C। अब देखो वृत्तीय क्षेत्र के एक चौथाई भाग को चतुर्थांश कहते हैं। बेटा ये जो एक चौथाई भाग है ना, तो क्या कहलाओगे, चतुर्थांश कहेंगे हम, ठीक है। यहीं पे क्या होता है इस चैप्टर का जो भी छोटा मोटा बेटा इंट्रोडक्शन था,
जिससे कि आप सभी के बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे क्या करा, आपको बताने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ठीक है, अब रही बारी आपकी, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, घर पे टाइम नहीं दोगे पढ़ाई में, तो बाबू आपके कोई भी, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ लो, आप किसी बुक से पढ़ लो, आपके कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए क्लास देखते रहें। अगर वीडियो हमारी अगर आपको पसंद आ रही हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में।